Good morning, dear students. How are you today? I hope that you are happy and safe at your own home. Today, we are going to discuss again chapter 20 मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। जैसा कि आपको पता है, इस चैप्टर में मैंने आपको मुहावरा का जितना भी था वो सारा बता दिया है और ये पूरा मैंने आपको पढ़ाया था और मैंने आपको दिया था 1 से 16 तक जो मुहावरे थे उनको वाक्य बना करके मेरे व्हाट्सएप पे भेजने के लिए। ये आप लोगों ने नहीं किया है, 2-3 बच्चों ने किया है, बाकी और ने नहीं किया है। तो आप लोगों को ये बिल्कुल बना के भेजना है। अब नेक्स्ट जो है वो है लोकोक्तियाँ। आज हम लोग यहाँ से चर्चा करेंगे। तो लोकोक्तियाँ के बारे में दिया है। लोकोक्ति शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, लोक प्लस उक्ति, जिसका अभिप्राय है समाज में प्रयोग किए जाने वाला परंपरागत कथन। ये कथन जनश्रुति एवं कहावत भी कहलाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, लोकोक्ति जो है, लोक का मतलब है मनुष्य से, ये लोग से, और उक्ति का अर्थ है उसके कहने से, मतलब वो उन्होंने जो कहा है, उनके क्या विचार हैं, उनका जो स्टेटमेंट है, उनका जो कथन है। तो मतलब लोगों का जो कथन है उसी को हम लोग लोकोक्ति कहते हैं। और यहाँ दिया है समाज में प्रयोग किए जाने वाला परंपरागत कथन, मतलब कि ये पुराने समय से भी, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये सारी बातें कहती आई हैं। परंपरागत का ये मतलब यही होता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये सारी बातें कहती हुई आई है, इसीलिए इनको लोकोक्ति। और ये कथन जनश्रुति, मतलब लोगों ने जो बात को सुना, फिर हम दूसरी बात को कहेंगे, फिर हमसे जो सुना वो सारी बातें, इसी तरह से लोग जो सुनते आए, इसीलिए इनको कहावत भी कहते हैं। और यह अनुभव पर आधारित एवं अर्थ को प्रमाणित करती है। यह अपने आप में पूर्ण होती है। इसका अर्थ साधारण एवं सांकेतिक हो सकता है। इनका प्रयोग दूसरे लोगों द्वारा अपने कथन के समर्थन में किया जाता है। तो इनका जो है अनुभव के आधार पे और अर्थ को प्रमाणित करते हैं, मतलब वो कि उन्होंने जो अनुभव किया उसके आधार पे इन्होंने इस कथन का अर्थ लगाया, और जिसके वजह से यह अपने आप में पूर्ण होती है। और कहता अर्थ साधारण एवं सांकेतिक हो सकता है, मतलब इसका अर्थ कभी कभी ऐसा होता है बिल्कुल सरल होता है, हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और सांकेतिक यानी कि दूसरे की तरफ ये इशारा कर, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है इसके तरफ भी इशारा करता है। और इनका प्रयोग लोगों द्वारा अपने कथन के समर्थन में किया जाता है, मतलब कि इनका प्रयोग जो है लोगों के स्टेटमेंट को समर्थन करने के लिए, मतलब उसकी बात को हम समर्थन करते हैं, यानी कि उसकी बात को हम मान रहे हैं, इसके लिए भी किया जाता है। जैसे कुछ आपको दिया गया है लोकोक्तियाँ, जो कि मुख्य रूप से प्रचलित है। जो पहला है वह है अधगल अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब ओछा आदमी बहुत इतराता है। और इसको दूसरे अर्थ में ऐसे भी आप कह सकते हैं कि जिनके पास कम ज्ञान रहता है वो कुछ ज़्यादा इठलाता है, या फिर थोड़ा सा ही ज्ञान होने पर ज़्यादा इतराना, ये सारी भी बहुत सारी बातें होती है। लेकिन इसमें दिया है ओछा आदमी बहुत इतराता है, यानी कि इसमें दिया है गांव की लड़की शहर की चकाचौंध में अपने आप को अभिनेत्री से कम नहीं समझ रही, इसे ही कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। तो ये इसका वाक्य है। दूसरा है अंधा क्या चाहे दोनों आंखें, तो जिस बात की इच्छा हो वह पूरी हो जाना।
तो यानी कि कहने का मतलब है, आप जो चीज़ सोच रहे हैं वही यदि आपको मिल जाता है तो इसीलिए अंधा ये नहीं, ऐसा अंधा चाहे दोनों आंखें, क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी है इसमें, चलिए कोई बात नहीं। तो अंधा चाहे दोनों आंखें। तो बैंक में उच्च पद पर नियुक्ति हो जाने पर लोगों ने पूछा तुम खुश हो, तो नवनीत ने कहा जी अंधा क्या चाहे दोनों आंखें, है ना। मतलब आप जो सोच रहे थे वो आपको मिल गया। तीसरा है अंधों में काना राजा। तो मूर्खों में थोड़ा समझदार भी सम्मान पाता है ना। जैसे सब लोग मूर्ख हैं और एक बीच में उसमें थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा हो या समझदार हो तो उसे लगता है कि मैं इसके बीच में अच्छा हूँ, तो मूर्ख के बीच में भी वो कहता है सम्मान पाता है। तो वही कहा, रौनक सिंह अपने गांव में थोड़ा पढ़ा लिखा है इसीलिए सभी उसका सम्मान करते हैं। यह तो वही बात हुई अंधों में काना राजा। ठीक है। 4 नंबर में अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कहने का अर्थ है समय बीतने पर पछताना व्यर्थ है। यदि आपका समय खत्म हो जाता है तो फिर आप पछताते भी रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इनका जो वाक्य है, मैं तुम्हें पहले ही समझाता रहा कि पढ़ लो, तुम नहीं माने, आखिर फेल हो गए, अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। तो इस तरह से इनका वाक्य है। आगे है आपका 9 नंबर में, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। और इसका ये वाक्य है। इस तरह से फिर है आपका, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी अपनी गलती को दोषारोपण दूसरे पर करना। 7 नंबर में है, ऊंची दुकान फीकी पकवान, दिखावा अधिक काम कम। एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु के अनेक ग्राहक, एक पंथ दो काज, एक काम से दोहरा लाभ। और काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, बेईमानी बार बार नहीं चल सकती। छोटा मुंह बड़ी बात, योग्यता से बढ़कर बात करना। सब दिन होत न एक समान, सब दिन एक समान नहीं रहते। एक हाथ से ताली नहीं बजती, किसी झगड़े के लिए एक पक्ष जिम्मेदार नहीं होता। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, परिश्रम अधिक लाभ बहुत कम। दूर के ढोल सुहावने, दूर की सभी वस्तुएं सुंदर प्रतीत होना। और अंत में जो है आपको वो है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दुष्ट व्यक्ति समझाने पर नहीं मानते। तो ये आपका लोकोक्तियां 1 से लेके 16 तक है। आप लोगों को इसके अर्थ भी मालूम होने चाहिए। और आप लोग ऐसा कीजिएगा कि इसका एक अपने, आप लोगों को कहते हैं कि एक वाक्य अलग से बनाइए अपने मन से, जिससे कि आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकें, लेकिन आप लोग ऐसा करते नहीं हैं। तो वो पिछले वाला मुहावरे का और ये लोकोक्तियों का 1 से लेके 16 तक जो है इसको आपको बना के भेज देना है व्हाट्सएप पे। इसके बाद फिर जो आपका है मौखिक प्रश्न, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा और साथ साथ फेयर कॉपी भी कंप्लीट कीजिए। तो मौखिक प्रश्न, इसके बाद लिखने का समय है, इस पूरे को बनाना है और साथ ही साथ ये चीज़ को बुक में भी भरना है और बुक में भर के इसके बाद कॉपी में बना के, दोनों में बना के भेजिएगा। ठीक है। आज के क्लास में इतना ही रहेगा कि ये पूरा आपको कंप्लीट करना है यहाँ तक, पूरा क्वेश्चन आंसर के साथ। और ये मुहावरे लोकोक्तियाँ ये सारी चीज़ों का आपको व्हाट्सएप करके भेजना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, रचनात्मक अभिव्यक्ति। ये थोड़ा अच्छा सा चैप्टर है, इसमें आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो इसको अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज के क्लास में ये पूरा कंप्लीट करके आप लोग हम आज भेजिएगा। थैंक यू।